मेरे साथ आप लोग तो जनतंत्र को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के लगातार काम करते रहते हैं और जनतंत्र का तकाजा है कि अपना इलेक्शन पीरियड में तो चाहे जैसी ये गोलबंदी होती है, चाहे जैसे दें, लेकिन सरकार बन जाने के बाद सरकार सबकी होती है। लेकिन अभी जिस तरीके से और चीजें दिखाई पड़ रही है, स्टालिन साहब ने जो गंभीर मुद्दा उठाया है, यह सरकार जो भाजपा शासित राज्य नहीं है उनके साथ भी कर रही है और अल्पसंख्यकों की अपना साथ कर रही है। मतलब है कि इसको जिसका अंदाजा है कि वहां से हमको वोट नहीं मिल रहा है, ये लोग हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं, उसके प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है अपना सरकार। और उसको लेकर के, और अभी तो फिर ये हो गया है, अभी तो इनका जो 240 पर टिके हुए हैं, इनकी बैसाखी पर टिकी हुई है। और अभी जिस तरीके से नायडू हो या अपना नीतीश जी हो या अभी ये नया मामला जयंत का भी आया है, तो ऐसी हालत में ये आखिर इस चीज को जब जान रहे हैं कि हमारी वो भी नहीं है, तो एक तो सदन में जिसको वो पास कराने के लिए क्यों अड़े हुए हैं, और ये क्यों इसका संशोधन ये सदन से तो होगा नहीं, देश में भी और राज्यों का भी इसमें सहयोग चाहिए। तो इस पर आप किस तरीके से आप देखते हैं और इसका क्या असर पड़ने वाला है अपने देश की राजनीति पर, इरफान साहब? हाँ तिवारी जी, धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। ये एक बहुत अहम मुद्दा है और आपने इस मुद्दे को उठाया अपने चैनल पर, वो एक बहुत अच्छी बात है। स्टालिन ने जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवा के एक बहुत अच्छा काम किया है, एक आह्वान दिया है। और उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी जो खास करके नॉन बीजेपी स्टेट्स है, जिसमें आंध्र प्रदेश और बिहार भी शामिल है, अगर दूसरे नॉन बीजेपी स्टेट्स इकट्ठा आए और मुस्लिम्स उनको परसुएट कर सके, उन पर दबाव डाल सके कि भाई ये हमारी मजहबी आज़ादी का सवाल है और सबके लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मजहबी आज़ादी का सवाल है। और इस तरीके से अगर कन्विंस कर सकें तो शायद कुछ बात बने, लेकिन बहुत ज़ोरों से कोशिश करनी होगी और हमें संयम से भी काम लेना होगा। यानी रास्ते पर आकर कुछ हुड़दंग नहीं मचाना है, शांति से प्रोटेस्ट करना है, शांति से अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और जनता को बताते रहना है कि ये वक्त तरमीम बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, देश के आइन के खिलाफ भी है और देश के कानून के खिलाफ भी है। और ये जो व्यवस्था, जो शांति व्यवस्था चल रही है, उसको बिगाड़ने का एक ये काम है। पहले तो हम समझ लें कि ये वक्फ तरमीम बिल करना क्या चाहता है। जो 1924 में वक्फ तरमीम बिल रखा गया था पार्लियामेंट में, जो मसौदा सामने था, उसके मेन बातें ये थी कि वक्फ 3 तरीके से होता है। एक डिक्लेरेशन से कि कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दे और उसका कोई डॉक्यूमेंट बना दे और डिक्लेयर कर दे। दूसरा रिकग्निशन से, यूज़र से, कि बहुत सालों से ये वक्फ रही है, हालांकि इसकी सनद अब कहीं नहीं है या कहीं खो गई है या मिल नहीं पा रही है, क्योंकि 400 साल पुरानी या 500 साल पुरानी या 800 साल पुरानी सनद है। लेकिन इतने सालों से कंटिन्यूसली ये एक वक्फ की प्रॉपर्टी के तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको रिकग्निशन मिले कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और तीसरा है कि अगर कोई बिना औलाद, कोई मुस्लिम बिना औलाद इंतकाल कर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई औलाद नहीं है, कोई वारिस नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर्टी वक्फ को जाती है। ये 3 तरीके से वक्फ होता है। तो ये जो वक्फ तरमीम बिल है, वो 2 चीज़ करना चाहती है कि ये वक्फ बाय रिकग्निशन, इसको हटाना चाहती है। वो साफ कहती है कि अब वो यूज़र वक्फ नहीं होगा। आप कितने ही सालों से इस प्रॉपर्टी को वक्फ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ी जा रही है, या दरगाह है, या खानका है, या ऑर्फनेज है, या जो कुछ भी है, कितने ही सालों से अगर वो इस्तेमाल की जा रही है, तो मुसलमानों को कागज़ दिखाना होगा। ये अयोध्या के मामले में वो कह रहे थे और सारे मामलों में ये कह रहे हैं कि ये जो राम लल्ला है,
उसको उस पर कोई ये टाइम लिमिट लागू नहीं होता। वो टाइम लिमिट उन्होंने हटा दिया है कि आपको इतने सालों के अंदर केस करना होगा, उतने सालों के अंदर केस किया है, लिमिटेशन लॉ लागू कर दिया है कि उतने सालों के अंदर केस किया है, 12 साल के अंदर, तो ही आप, वरना 12 साल के बाद अगर आप वक्फ क्लेम करोगे तो वो वक्फ नहीं रहेगी और उसको सरकार छीन लेगी। तो रामलला तो हजारों साल के बाद भी केस कर सकते हैं अपने मंदिर के लिए, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के लिए केस नहीं कर सकते, उनको कागज दिखाना होगा। और तीसरा जो बिन औलाद, वक्फ अलल औलाद जिसको कहते हैं, बिना औलाद के अगर कोई मुसलमान मरता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा ये दिखाना होगा कि उसकी जो औरतें उसकी वारिस है, उसको भी वो अधिकार दिया जाता है कि वो उसको चैलेंज करे और उस पर से वक्त हटा दे। तो मुश्किलात ज़्यादा पैदा कर दी गई है इस बिल के लिए। तीसरी बात जो ये वक्त तरमीम बिल करना चाहता है कि, और ये मेन बात है, मेन बात ये है कि पहले अभी सारा पावर वक्फ बोर्ड के अंदर है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगर कोई दबाव है, अगर कोई एनक्रोचमेंट है, आक्रमण है उस प्रॉपर्टी पर, तो वक्फ बोर्ड समन्स दे सकता है और ऑर्डर्स पास करता है, और वो दबाव हटाने के लिए या एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कर सकता है। दिस वाज एक क्विक मेथड है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को आप सुरक्षित करें, और वक्फ बोर्ड के पास सारे पावर थे। अब ये पावर वक्फ बोर्ड के पास से हटा दिए हैं, और ये पावर कलेक्टर को या डेप्यूटी कलेक्टर को, कलेक्टर के नियुक्त किए हुए डेप्यूटी कलेक्टर के पास ये पावर हो गए कि वो सर्वे करेगा। और वो कलेक्टर जाहिर है वो अक्सर मुसलमान नहीं होते, हिंदू होते हैं, और उस पर सरकार का दबाव होता है। तो कलेक्टर सर्वे करेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी है और वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। और अगर कलेक्टर ऑर्डर पास करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, और फिर आप लड़ते रहो उस प्रॉपर्टी के लिए, मुसलमान फिर अपील में जाएंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे अपील में, और वो सारी लड़ाइयाँ सालों साल तक कोर्ट में चलती रहेगी, तब तक ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब इस बात को समझिए, आज अगर किसी हिंदू को किसी मस्जिद पर क्लेम करना है कि ये हमारा मंदिर था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो आ जाता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का जो वर्शिप का कैरेक्टर है, वो वर्शिप की जगह है, उसका कैरेक्टर आप बदली नहीं कर सकते हैं, और उनको कोर्ट पे जाना पड़ेगा, लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी, सर्वे होगा वगैरह वगैरह। अब ये सर्वे कोर्ट नहीं करवाएगा, या इसका कैरेक्टर नहीं जाना जाएगा कि इस प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर क्या है। कलेक्टर उसको सर्वे करके डिक्लेयर कर सकता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कलेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया तो काम हो गया। तो ये जो एक्चुअली ये जो मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए की हैं, अबजों रुपए की ये प्रॉपर्टीज हैं, इतनी प्रॉपर्टीज है कि आज इस पर जितना एनक्रोचमेंट है, वो सारा एनक्रोचमेंट अगर हटा दिया जाए, वो सारा एनक्रोचमेंट अगर हटा दिया जाए, तो मुस्लिम कम्युनिटी को किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने खुद हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, और सारी भलाई का काम कर सकते हैं। तो असल मकसद इसका ये है, और इस मकसद को हमें पहचाना है कि कैसे मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा किया जाए। और फिर कोई भी जाकर कलेक्टर को एप्लीकेशन कर सकता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, कलेक्टर सर्वे करेगा, कागज़ दिखाओ बोलेगा, और जहाँ जहाँ डिक्लेरेशन नहीं है वो सारी प्रॉपर्टीज़ खतरे में है, क्योंकि कागज़ दिखाना पड़ेगा, और फिर आपने कितने सालों तक कागज़ दिखाया वगैरह वगैरह, ये बातें हैं। तो ये मैं कंक्लूड करता हूँ क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, और इफ्तार का भी वक्त, और सलीम भाई भी
बोलना है, मैं उसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये दरअसल कर क्या रहे हैं। ये धीरे धीरे एक एक कानून लाकर ये एंटी कन्वर्जन कानून लाए, ये एंटी काउ स्लॉटर बिल्स में तरमीम करके उसको बहुत सख्त बना दिया, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाए, अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, एक एक कानून करके। ये दरअसल जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक स्टेट है और हमारा लोकतांत्रिक आइन है, उसको हिंदू राज कदम ब कदम, छोटे छोटे कदमों से वो बना रहे हैं। और वक्त तरमीम बिल एक और कदम है कि बाकी हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास रहेगी, लेकिन मुस्लिम वक्त की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास अब सुरक्षित नहीं है, वो धोखे में है। तो धीरे धीरे करके ये जो पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान है, हिंदुस्तान को भी हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं, हिंदू राज बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो घोषित कर दिया है, लेकिन हिंदू राज एक हिंदू स्टेट भी बना रहे हैं, जिसका धोखा अंबेडकर ने हमें वार्न किया था कि ये हिंदू स्टेट बन सकता है। और शायद जिन्ना ने भी ये वार्न किया था कि आज़ाद हिंदुस्तान हिंदू स्टेट बनेगा। वो जिन्ना का जो ऐलान था या जिन्ना का जो शंका थी, शुभा थी, उसको ये करके दिखा रहे हैं। धन्यवाद तिवारी जी। जी इरफान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत गंभीर वो सवाल उठाए हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। ये हिंदू राज केवल और केवल छलावा है दिखाने के लिए। सच ये है कि अब इसे कारपोरेट राज के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, और ये सारी जमीनें, चाहे वक्फ की अपना जमीन हो, चाहे आनंद तिवारी की व्यक्तिगत जमीन हो, जहां कहीं इनको मौका मिलेगा। अभी बनारस में आपने देखा कॉरिडोर बनाया, तमाम हजार मंदिर तेल विग्रहों को ध्वस्त करके वहां कॉरिडोर, मतलब दुकानें वहां उन्होंने बनाई हैं, और उस दुकानों में पहली दुकान इलाट किया है नीरा राडिया को किया, और यही स्थिति वहां है। तो ये तो खाली कहने के लिए है, अपना बांटने के लिए कि हम हिंदू राज बना रहे हैं, हम मुसलमानों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। खैर, अब हम चलते हैं सलीम खान साहब के पास। ये सलीम खान साहब, आपकी टिप्पणी इस पूरे मूवमेंट पर, और आने वाले दिनों में इसका क्या असर आप देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, असल में आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि तमिलनाडु में जो है वो ये रिजोल्यूशन पास हो गया, और यूनानिमसली रिजोल्यूशन पास हो गया। बीजेपी के साथ जो पार्टी इलेक्शन लड़ती रही है, पिछली बार नहीं लड़ी थी, AIDMK, उसने भी उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया, और बीजेपी वाले जो है वो इक्का दुक्का जो है वो वहां से अपना वॉकआउट कर गए। तो ये सिचुएशन तमिलनाडु में पैदा हुई, और इसी तरह की सिचुएशन इससे पहले आजम साहब के कर्नाटक में हुई, जहां पर के लोग जो है वो ये लोग शोर शराबा करके बाहर चले गए, लेकिन ये कि वो पास हो गया। उससे पहले केरला में भी ऐसा हुआ। तो अब जो असल धर्म संकट है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, वो है आंध्र की तरफ। यानी आप देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या किया। पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर आप इतिहास देखें तो पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सिर्फ पहले अपना कोई न्यूज प्रेस रिलीज दे देता था, या ज्यादा से ज्यादा ये करता था कि कोई सिग्नेचर लेके, करोड़ों सिग्नेचर इसके लिए भी उन्होंने जमा करके दी थी अमेंडमेंट के लिए, लेकिन कभी पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में नहीं उतरता। ये पहली बार है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमजान के महीने में ये फैसला किया कि वो जंतर मंतर पर धरना देगा, आंदोलन करेगा। और उसका जो है, उससे पहले बेंगलुरु में जब पर्सनल लॉ बोर्ड की जो ऑल इंडिया मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करके अपने इरादे डिक्लेयर किए थे कि हम एक मास मूवमेंट चलाएंगे। और वो जो ऐलान वहां पे किया गया था बेंगलुरु का, उसका एक्चुअल मुजाहरा
वो जंतर मंतर पे किया गया। और जंतर मंतर के बाद वो लोग पटना गए। अब समझिए कि पटना की जो है वो महत्व क्या है। बिहार में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं और पटना में नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार का ये दावा रहा है कि मैं मुसलमानों का दोस्त रहा हूं, मैंने मुसलमानों के हितों की हमेशा रक्षा की है। और उनका ये दावा भी है कि मुसलमान मुझको वोट देते रहे। तो पर्सनल लॉ वोट और उनके वो इफ्तार पार्टी करते रहे, उसमें सारे बड़े उलमा और सारे मुसलमान इंटेलेक्चुअल शामिल होते थे। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ये ऐलान किया कि इस बार नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कोई नहीं जाएगा। ये जो ड्रामाबाजी है ये नहीं चलेगी। इसकी वजह ये है कि जब पहली बार इस पर बात आई तो जेडीयू का स्टैंड क्लियर था कि इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जेडीयू अंदर ही अंदर से खोखली होती जा रही है और उसके बाद उन्होंने उसमें नरमी दिखानी शुरू कर दी और जेपीसी में भी उनका स्टैंड कमजोर था। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्लियर मैसेज दिया कि अब ये जो ड्रामाबाजी होती है, ये जो ढोंग होता है कि आप हमारे साथ इफ्तार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का मौका आता है तो आप जो है वो जनाब दूसरी तरफ हो जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। और उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने वहां पर जब धरना का फैसला किया तो आप देखिए कि उसके अंदर केवल तेजस्वी यादव नहीं आए बल्कि लालू प्रसाद यादव भी आए। और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है आप देखिए कि वो कितना ज्यादा हौसला बख्श है। उन्होंने साफ कहा कि ये नहीं चलेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई होगी और ये बिल पास नहीं होगा। और इस बिल में एक मसला है। इस बिल में मसला ये है कि जैसा आजम साहब बता रहे थे कि इसमें कंकरेंस आपको लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस के बगैर आप इस बिल को किसी स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ये फैसला करेगी तो उन स्टेट्स में कम से कम ये बिल इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ये बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द। तो अब कल जो है वो विजयवाड़ा में एजिटेशन होने वाला है। इससे पहले जो चंद्रबाबू नायडू है वो इस तरह का सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा उनकी तस्वीरें, वो जो है नमाज पढ़ रहे हैं, वो जो है वो अरबों का कपड़ा पहने हुए हैं, बड़ी सी टोपी लगाए हुए हैं, इफ्तार पार्टी में उनके हारी हवारी उनको खिला रहे हैं। लेकिन असली इम्तिहान तो कल है कि कल जिस वक्त बोर्ड जो है या पर्सनल लॉ बोर्ड जिस वक्त वहां पे अपना एजिटेशन करेगा विजयवाड़ा में, तो ये कहाँ खड़े होते हैं। अगर इन्होंने जो है वो इसमें कमजोरी दिखाई, गोल मोल बातें की, तो फिर ये कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कि आंध्र प्रदेश का 72% मुसलमान, 72% मुस्लिम जो है उन्होंने इस बार चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया है और वो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अब चंद्रबाबू नायडू के सामने दो चीजें, एक तो ये कि अपने वोटर को बचाओ, अपनी पार्टी को बचाओ, और दूसरे ये है कि अपनी सरकार को उनको उनकी जो राज्य सरकार है उसको कोई खतरा नहीं है, वो बीजेपी के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो उनके ऊपर निर्भर है। और आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में ये बिल आया था तो उस वक्त यही तेलुगु देशम पार्टी थी जिसने ये कहा कि भाई इसको जो है वो आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दीजिए। आमतौर से ऐसा होता है कि जब कोई चीज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले की जाती है तो उसका मतलब राजनीतिक जो अर्थ है वो ये निकाला जाता है कि अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, अब इसमें टाल मटोल होता रहेगा यहाँ तक के लोग भूल जाए, और यही अपेक्षा थी। लेकिन ये कि बीजेपी को बीच में अचानक जोर आ गया। बीजेपी जब किसी मुश्किल में फंसती है तो उसको कोई ना कोई मुस्लिम मुद्दा याद आता है।
उसको लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ जेपीसी की मीटिंग की, उनको इतना समझाया, जेपीसी के एक भी अपोजिशन मेंबर के एक भी प्रस्ताव को इन्होंने कबूल नहीं किया। 14 जो प्रस्ताव उसमें अभी इन्होंने लिए हैं वो सब के सब एनडीए के घटकों के हैं। यानी आप समझ लीजिए कि ये अमेंडमेंट बिल जितना खराब था उसको और 14 लोगों ने मिलकर मजीद खराब कर दिया, और जो लोग इसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे उनकी सारी बातों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो गुंडाई कर रहे हैं, ये गुंडाई इनकी काम आने वाली नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये आंदोलन चलेगा पूरे हिंदुस्तान में तो बीजेपी को तारे नजर आएंगे। इसकी एक मिसाल अभी थोड़े दिन पहले सीए एनआरसी का मामला हुआ है जो कि अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है। इस मुल्क में 170 से ज्यादा शाहीन बाग थे और 11 असेंबली में, जिसमें बिहार की असेंबली में शामिल थी और उसके अंदर बीजेपी उस सरकार में शामिल थी, उसने भी ये रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ जो है वो एनआरसी नहीं आएगा, सीए नहीं आएगा। और दिल्ली में केजरीवाल को जो लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो वहां भी ये बात हुई कि ये एनआरसी सीए नहीं आएगा। तो मुसलमान जो है वो आंदोलन करते हैं, करना जानते हैं। इससे पहले उन्होंने शाहबानो के वक्त भी किया था, बाबरी मस्जिद के वक्त भी जो है वो सड़क पर लड़ाई सही चल रही थी, लेकिन धोखा हुआ कल्याण सिंह से। कल्याण सिंह ने जाके सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि मैं जो है इसको बचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, जैसे मुलायम सिंह यादव ने बताई थी, लेकिन उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके बाद मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास था कि हमारे पास पेपर्स हैं, हमारे पास सबूत है, हमारी मस्जिद महफूज रहेगी। मुसलमानों को किसी मंदिर से झगड़ा नहीं था, लेकिन उनको अपनी मस्जिद बचानी थी। लेकिन इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको ब्लैकमेल करके उनके जरिए से ये फैसला करवाया। तो अब अगर ये चाहते हैं कि आंदोलन करें तो आंदोलन करने के लिए 20-80 से फर्क नहीं पड़ता है। आंदोलन करने के लिए आपको 50% से ज्यादा नहीं होना पड़ता है, इवन इलेक्शन के लिए नहीं होना पड़ता है। तो अगर ये चाहते हैं इस तरह की चीज तो हो जाए, तो लड़ाई लड़ेंगे और फिर फैसला होगा कौन जीतता है कौन हारता है। तो अगर ये मुसलमानों को सुकून से जीने नहीं देना चाहते, जैसा कि अभी कल हरियाणा में इन्होंने ईद की छुट्टी का फैसला कैंसिल कर दिया, यूपी में नए नए कानून, वो आदमी जो ये कहता था कि होली के दिन मुसलमान घर से ना निकले, वो मुसलमानों को ये बता रहा है कि मुसलमान ऐसे नमाज नहीं पढ़े वैसे नमाज नहीं पढ़े। कौन है वो ये बताने वाला? तो अगर ये चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन हो तो कन्फ्रंटेशन हो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बोलूं एक बार हो जाए, इनको पता चल जाए कि ये कितना इनके अंदर दम है और प्रशासन की मदद से ये क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।